हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है यानी जेकेपीएससी, उस एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, संभावित प्रश्न। ये है सेट नंबर 1। तो मैं बहुत सारे सेट लाऊंगा जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स के लिए। और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है जम्मू कश्मीर पीसीएस से रिलेटेड, अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर का जो पीएससी का एग्ज़ाम है, इसके लिए हमारा एक पेड कोर्स आता है जिसमें हमने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। इसमें आपको वीडियोस भी मिलेंगे, साथ में आपको जीके क्विज मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, और जितनी भी जीके पढ़ाई जाएगी उसका क्रक्स भी मिलेगा। तो अगर आप वो कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। मैंने लिंक नीचे कमेंट्स में डलवा दिया है। अब हम शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस बेसिकली क्या है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उन्होंने स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव शुरू किया था आज से लगभग 4 साल पहले। और इसमें हर साल कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो चूज किए जाते हैं और उन्हें स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया जाता है। उनका पूरा ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे सैनिटेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज मैनेज किए जाते हैं और उसको एक स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। अभी इसका 4th फेज चल रहा है और 4th फेज में डल लेक जो श्रीनगर में है जम्मू कश्मीर में, उसको इंक्लूड किया गया है। तो ये 12 जगह है इंडिया की। आप यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए देख सकते हैं, जैसे अजंता केव्स, सांची स्तूपा, कुंभलगढ़ फोर्ट एटसेट्रा। तो इसमें एक जम्मू कश्मीर का है और वो आपको याद रखना है, वो है डल लेक। क्या डल लेक एक रामसर साइट है? सोच के बताइए, यस या नो। क्या ये रामसर स्थल है? तो डल लेक रामसर साइट नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक्चुअली 3 रामसर साइट हैं। एक तो है वुलर लेक, एक है होकेरा वेटलैंड, जिसे होकरसर लेक भी बोल सकते हो, और तीसरा है सुरिनसर मनसर लेक। सुरिनसर मनसर लेक, ये 3 रामसर साइट हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये तीनों के नाम आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो डल लेक है वो नहीं है। तो डल लेक को स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस बनाया जाएगा। यहां पे ये भी याद रखना है, हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और गजेंद्र सिंह शेखावत की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है जोधपुर। एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जल शक्ति मंत्रालय 2019 में बना था मई में, और इसमें 2 मिनिस्ट्री हैं, उनको मर्ज किया गया था। एक है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गंगा रिजुविनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट, और दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये 2 मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने अभी कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे जो नागरिक हैं उन तक सरकारी सूचनाएं पहुंचाई जा सकें, यानी जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको एनेबल किया जा सके, और साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी शिकायतों का निवारण भी हो सके, यानी कि सिटीजन्स जो हैं अपने ग्रीवेंसेस भी सबमिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कहीं पे करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी जानकारी भी इस पे वो डाल सकते हैं। तो इस पोर्टल का नाम क्या था? इसका नाम था सतर्क नागरिक। सतर्क नागरिक पोर्टल जो है जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था इन्हीं सब कामों के लिए, जो डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन है वो पता करने के लिए, करप्शन के बारे में या किसी भी तरह का ग्रीवेंस है रजिस्टर करने के लिए। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जीआई टैग की मांग करी है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतक जिसे बोलते हैं, ये गुच्ची या जिसे मोरल मशरूम बोलते हैं उसके लिए करी है। तो ये जो मशरूम है अपने आप में बहुत ज़्यादा, इनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अलग है, इनकी जो ओडर यानी कि जो इनकी खुशबू है बहुत ज़्यादा अलग है, और ये टेस्ट और ओडर इनके ज्योग्राफिकल उस जगह में होने के कारण है। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल टैग, जीआई टैग। ये इनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के काउंटरफिट प्रोडक्ट या दूसरे तरह के वायलेशन से, तो ये प्रोटेक्शन इन्हें मिलती है। तो गुच्ची या मोरल मशरूम ये जम्मू कश्मीर में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ग्रो की जाती है? याद रखिए, ये डिस्ट्रिक्ट है डोडा। डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है भद्रवाह, तो भद्रवाह में इस मशरूम को ग्रो किया जाता है, इसे गुच्ची मशरूम कहा जाता है। इसके लिए जीआई टैग की मांग कर रहा है जम्मू और कश्मीर। यहां पे एक चीज और याद रखनी है आपको, मैंने आपको सतर्क नागरिक बताया, एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है अभी अभी जिसका नाम है डीवीओ पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंटल वी से विजिलेंस। विजिलेंस मतलब अगेन सतर्कता, नजर रखना, विजिल रखना,
डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल। तो ये भी डिजाइन किया गया है और इस पे जितने भी डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर हैं वो सारे एनेबल होंगे। इस पे भी जो लोग हैं अपनी शिकायतें जाके दर्ज कर सकते हैं। जो केंद्र सरकार है उन्होंने वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है, जम्मू कश्मीर के जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं या आईएफओएस अफसर हैं जम्मू एंड कश्मीर काडर के, ठीक है, जेएंडके काडर, तो अब वो किस काडर के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो याद रखिए जम्मू कश्मीर काडर को अब एजीएमयूटी काडर के साथ मर्ज कर दिया गया है। एजीएमयूटी काडर क्या होता है? ए से है अरुणाचल प्रदेश, जी से है गोवा, एम से है मिजोरम और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। और क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है तो उसको एजीएमयूटी काडर के साथ मर्ज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है विद रेस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। यानी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे जैसे कि दूसरे यूनियन टेरिटरी हैं उनमें होते हैं, जैसे पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है लेकिन इसमें चुनाव होते हैं क्योंकि पुडुचेरी में विधानसभा है। तो इसी तरह दिल्ली है, दिल्ली में भी चुनाव होते हैं, विधानसभा है। तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा होगी और चुनाव होंगे यानी मुख्यमंत्री भी कोई ना कोई बनेगा। लेकिन लद्दाख में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा क्योंकि इसमें विधानसभा नहीं है और लद्दाख डायरेक्टली इसीलिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है। यहां पे एक चीज आपको और याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों कब यूनियन टेरिटरी के तौर पे एग्जिस्ट इन्होंने किया? तो 5 अगस्त को ये जो बिल है अप्रूव हुआ था जब 370 को निष्क्रिय किया गया था और फाइनली फिर 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के तौर पे एग्जिस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो उनका बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को। तो इस दिन से जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी एग्जिस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो आया है लेटेस्ट, उसमें जम्मू कश्मीर को कौन सी कैटेगरी में रखा है? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर या अचीवर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं? पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होते थे। यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट 193, तो वो कंट्रीज मिले थे सन 2000 में जब मिलेनियम चेंज हो रहा था और उन्होंने कहा कि अगले 15 साल में हमें 8 गोल अचीव करने हैं और 2015 तक यानी 15 साल में इनको नाम दिया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और ये 8 थे। फिर ये कंट्रीज दोबारा मिले 2015 में और इन्होंने अब अगले 15 साल के लिए यानी 2030 तक के लिए गोल्स रखे, इनको नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इनकी संख्या 8 से बढ़ा के कर दी गई 17। तो आज के समय में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। तो इसमें हमारी केंद्र सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि भारत के जो राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी हैं वो कोशिश करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सबसे आगे चल रहा है केरला, यानी जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको केरला इज मोस्ट लाइकली टू अचीव। लेकिन सबसे पीछे है बिहार, ये स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। और यूनियन टेरिटरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है और जम्मू कश्मीर जो है वो 6th नंबर पे है, 6th नंबर पे यूनियन टेरिटरी में है। और जम्मू कश्मीर का स्कोर कितना है? 66। लद्दाख का भी 66 है, जम्मू कश्मीर का भी 66 है, दोनों का 66 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 66 स्कोर आएगा फ्रंट रनर कैटेगरी में, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी दोनों ही फ्रंट रनर है विद रेस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इंडिया का केरला, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है बिहार, बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ और वर्स्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। जम्मू कश्मीर का कौन सा शहर है जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बड़े शहरों में जिसने सबसे हाईएस्ट रैंक किया? हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उसने 2 इंडेक्स निकाले अभी, एक का नाम है ईज ऑफ लिविंग और एक का नाम है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पहले आपको ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स दिखाता हूं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये बताता है कि भारत का कौन सा शहर कितना रहने लायक है, राइट, यानी कि रहने में सहजता, ईज ऑफ लिविंग। तो उसमें बड़े शहरों में जो सिटीज हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो है बिग सिटीज मतलब जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और एक है स्मॉल सिटीज मतलब जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। तो भारत का नंबर 1 शहर जो है बड़े शहरों में रहने लायक वो है बेंगलोर, और जो छोटे शहर हैं उनमें है शिमला, इन्होंने टॉप किया।
तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं ईज ऑफ लिविंग में, तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़े शहरों में जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। इसमें जम्मू कश्मीर का श्रीनगर ने टॉप किया, इसकी रैंक है 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीनगर, क्योंकि यहां पे बड़े शहरों में पूछ रहा है और सबसे हाईएस्ट रैंक पूछ रहा है। उसके बाद ईज ऑफ लिविंग में अगर मैं बिलो 1 मिलियन की बात करूं, यानी 10 लाख से कम आबादी वाले, तो उसमें टॉप किया जम्मू ने। जम्मू का रैंक है 27। जम्मू की आबादी 10 लाख से कम है। अब बात करते हैं दूसरे इंडेक्स की, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस बताता है कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के नगर निगम ने कितना अच्छा काम किया। इसमें भी सिटीज की रैंक की गई, बड़ी यानी अबव 1 मिलियन और बिलो 1 मिलियन। तो पहले मैं आपको बिलो 1 मिलियन बताता हूं। इसमें टॉप किया अगेन जम्मू ने। जम्मू का रैंक है 52 म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में। और बड़े शहरों में म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में टॉप किया श्रीनगर ने। श्रीनगर का रैंक है 49। और ओवरऑल इंडिया में किसने टॉप किया है, तो अबव 1 मिलियन में टॉप किया है इसमें इंदौर ने। इंदौर के नगर निगम का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। और बिलो 1 मिलियन में टॉप किया है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है उसकी यूटी एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी में क्या रैंक आई, मतलब नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें क्या रैंक आई। नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स ये बताता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कितना ज़्यादा इनोवेटिव है, यानी उसमें नए प्रोडक्ट और सर्विसेज जो स्टार्ट होते हैं उनके लिए पेटेंट फाइल होते हैं, तो इनोवेशन के मामले में कौन आगे है। तो मैं यहाँ पे आपको रैंकिंग दिखाता हूँ। इसमें स्टेट्स की रैंकिंग अलग है और यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट। अब यहाँ पे सिटी स्टेट मतलब ऐसे राज्य जो बिल्कुल यूनियन टेरिटरी जैसे ही हैं। तो उसमें गोवा को इसमें इंक्लूड किया गया है। हालांकि गोवा एक राज्य है, प्रॉपर राज्य है, लेकिन इसको यूनियन टेरिटरी के साथ इसमें रखा गया है। तो इसमें जम्मू कश्मीर की रैंक है 8 यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट और छोटे राज्य जो हैं हिली स्टेट्स, उनमें हिमाचल बेस्ट है, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली बेस्ट है और स्टेट्स में कर्नाटका बेस्ट है। इनफैक्ट कर्नाटका 2 बार ये इंडेक्स आया है, दोनों बार नंबर 1 है। पहली बार 2019 में आया था इनोवेशन इंडेक्स पार्ट 1, और 2020 वाला जो 2021 में रिलीज हुआ है दूसरी बार, उसमें भी कर्नाटका नंबर 1 है। तो कर्नाटका मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है इंडिया का। और जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरीज में रैंक है नंबर 8, और ये नीति आयोग ने दिया है। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है हमेशा, ये ध्यान रखिए। वाइस चेयरमैन है इस वक्त नीति आयोग के मिस्टर राजीव कुमार, और एक सीईओ पूछते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ हैं मिस्टर अमिताभ कांत। जम्मू कश्मीर का कौन सा शहर है जो स्वच्छ सर्वेक्षण में बेस्ट परफॉर्मर रहा 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण, इसकी रिपोर्ट आई थी 2020 में एंड में आई थी। काफ़ी टाइम लगता है रिपोर्ट आने में, अक्टूबर नवंबर के आसपास आती है। तो जम्मू कश्मीर का बेस्ट शहर कौन सा है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, छोटे राज्य और बड़े राज्य। अब यहाँ पे छोटे राज्य वो हैं जिनके पास 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है, 100 नगर निगम से कम है, और बड़े राज्य वो हैं जिनके पास 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज़्यादा है। तो झारखंड बेस्ट परफॉर्मिंग है छोटे राज्यों में, और छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मिंग है बड़े राज्यों में, राइट। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो बड़े शहर हैं यानी कि जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, श्रीनगर ने परफॉर्म किया बेस्ट, यानी पूरे जम्मू कश्मीर का सबसे बेस्ट या सबसे स्वच्छ शहर है श्रीनगर। इसकी रैंक है 36। और यहाँ पे एक रैंक इसकी भी निकाली गई जो शहर 1 से 10 लाख आबादी के बीच में है। तो इनमें आप देख सकते हैं जम्मू की रैंक है 224, अनंतनाग की 271 और तांगमार्ग की 274। यानी ये जम्मू कश्मीर के बेस्ट सिटीज़ हैं 1 से 10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में, और श्रीनगर बेस्ट है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली कैटेगरी में। अब बात करते हैं कैंटोनमेंट की, जहाँ पे आर्मी रहती है उसे कैंटोनमेंट बोलते हैं। तो कैंटोनमेंट की अगर बात करें तो भारत का जो सबसे साफ कैंटोनमेंट है वो है दिल्ली कैंटोनमेंट। लेकिन कैंटोनमेंट्स में जम्मू कश्मीर की बात करें तो बादामी बाग कैंटोनमेंट 36 नंबर पे है, और जम्मू कैंट जो है वो 50 नंबर पे है। तो जम्मू कश्मीर का सबसे साफ सुथरा कैंटोनमेंट है बादामी बाग कैंटोनमेंट। ये है कैंटोनमेंट बोर्ड्स की रैंकिंग। उसके बाद जोनल रैंकिंग की बात करें, नॉर्थ जोन की एक अलग से रैंकिंग आई थी, और ये उन शहरों की रैंकिंग है जिनकी आबादी सिर्फ 50,000 से 1 लाख तक है। तो इसमें जम्मू कश्मीर का कठुआ जो है, कठुआ 84 नंबर पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सोपोर भी जम्मू कश्मीर में है, 89 नंबर पे है। इसके अलावा थात्री ये भी, और बारामूला 92 है नॉर्थ कश्मीर बारामूला, और 96 नंबर पे थात्री, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये 4 हैं नॉर्थ जोन की रैंकिंग में जिनको कुछ ना कुछ जगह मिली है, ठीक है। अभी अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कौन सा किया गया है,
पूरे जम्मू कश्मीर का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन सा है? ये गृह मंत्रालय ने रैंकिंग दी है और मैं आपको दिखा देता हूं। इंडिया के बेस्ट 10 पुलिस स्टेशन ये है, तो आपको बस नंबर 1 याद रखना है। पूरे इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सेकमई, जो मणिपुर के थूबल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये पुलिस स्टेशन बेस्ट डिटरमाइन करने के लिए कई सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे पुलिस स्टेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना अच्छा कर रहा है, वहाँ पे वुमेन के लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्या महिलाओं के लिए अलग डेस्क है, बच्चों के लिए क्या प्रोविजंस हैं, टेक्नोलॉजी में कितनी आगे है, साइबर टेक्नोलॉजी में कितनी आगे है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टॉप 10 में जम्मू कश्मीर से कोई नहीं है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर का बेस्ट पुलिस स्टेशन है बिलावर पुलिस स्टेशन, और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। बिलावर पुलिस स्टेशन इन कठुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो कॉमन हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय, उसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो याद रखिए, ये बने हैं पंकज मित्तल। पंकज मित्तल। और एक हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज होती है 62, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज 65 होती है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? NV रमन, जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में बस एक ही महिला जज हैं इस समय, जिनका नाम है इंदिरा बनर्जी। एक ही फीमेल जज हैं, इंदिरा बनर्जी। और हमारे जो हाई कोर्ट हैं इंडिया में, जितने भी हाई कोर्ट, उनमें बस एक ही महिला हैं जो चीफ जस्टिस हैं, और वो हैं हिमा कोहली। हिमा कोहली जो हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की ये चीफ जस्टिस हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इन्होंने जीत लिया 10वां नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट। और 10वां नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ठीक है, गुलमर्ग कहां पे आता है जानते हैं? गुलमर्ग जो है ये ग्रासलैंड्स के लिए फेमस है, ये बारामूला में आता है गुलमर्ग। गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिए, गुलमर्ग में हुआ था ये नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट, और इसको जीता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने लद्दाख को हराया फाइनल में 5-1 से। यह मुकाबला गुलमर्ग आइस रिंक में हुआ था, जो बहुत ऊंचाई पे लोकेटेड है स्टेडियम आइस हॉकी का। तो जनवरी 16 से जनवरी 22 तक हुआ था ये। इसको ऑर्गेनाइज करा था आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हमारी चाइना बॉर्डर पे रक्षा करता है। उसके बाद जोजिला टनल के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 14.2 किलोमीटर लंबी टनल होगी। ये जोजिला पास के नीचे से जाएगी। जोजिला पास जो है वहीं पे बन रही है टनल, और सोनमार्ग और द्रास टाउन जो है उनके बीच में ये है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, ये श्रीनगर है यहाँ पे, राइट, ये श्रीनगर है। यहाँ पे ये जोजिला है, ये है द्रास, और ये है कारगिल। तो द्रास और कारगिल और श्रीनगर, यानी कि सोनमर्ग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है कारगिल, ये द्रास। तो श्रीनगर से जब आप कारगिल जाओगे, श्रीनगर से द्रास या कारगिल, हम जो मेन सिटीज है बस उनकी बात करते हैं। तो श्रीनगर से जब आप कारगिल जाओगे तो बीच में आएगी जोजिला टनल। तो उससे आसानी ये हो जाएगी कि श्रीनगर से कारगिल वाला जो रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ से ढका रहता है, साल में 7 महीने कम से कम बर्फ़ से ढका रहता है। तो इस टनल को बनने से और जेड मोड टनल को बनने से ये रास्ता आसान हो जाएगा, और यही रास्ता फिर आगे लेह तक जाता है। तो ये श्रीनगर से कारगिल बोल सकते हो, श्रीनगर से लेह बोल सकते हो, एक ही बात है। तो उस रोड पे ये बन रही है। इसका कंस्ट्रक्शन 2018 में स्टार्ट हुआ था, और एक जेड मोड टनल भी बन रही है जो 6.5 किलोमीटर लंबी है। और जेड मोड टनल जो है ये जोजिला टनल से 22 किलोमीटर पहले आती है श्रीनगर की तरफ। यानी कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ। अगर आप श्रीनगर से जाओगे लेह की तरफ, ठीक है, तो पहले आएगी जेड मोड टनल, और 22 किलोमीटर के बाद आएगी हमारी जोजिला टनल। तो इसे श्रीनगर और कारगिल, या श्रीनगर और आगे फिर कारगिल लेह तक जाएगा, उनके बीच में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है जोजिला पास। ये 3528 मीटर की ऊंचाई है श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे पे, और इस पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। और जोजिला पास को हमने पाकिस्तान से कैप्चर किया था, रिकैप्चर किया था ऑपरेशन बिसॉन में, ऑपरेशन बिसॉन। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, उन्होंने MOU साइन करा है NBCC के साथ। ये IT टावर लगेंगे जम्मू कश्मीर के 2 शहरों में। तो ये 2 शहर कौन से हैं? तो याद रखिए, NBCC क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और ये एक कंपनी है, सरकारी कंपनी। इसको नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है, नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी होती हैं जो महारत्न से छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी होती हैं।
तो नवरत्न कंपनी है और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आईटी टावर जो लगेंगे जम्मू कश्मीर में वो लगेंगे जम्मू और श्रीनगर में, जम्मू और श्रीनगर में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन, ये सीमा सड़क संगठन जो है सड़कें बनाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, राइट। वैसे तो सड़कें एनएचएआई भी बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन एनएचएआई नॉर्मल सड़कें बनाता है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे वगैरह, लेकिन बॉर्डर्स के ऊपर और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे यानी माउंटेनस रोड को बनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो। और ब्रो के इस वक्त डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो ब्रो बना कब था? 7 मई 1960 को बना था। तो इनका 61वां रेजिंग डे कब था? 7 मई 2021। तो आंसर है 7 मई। और जो भी ये टनल वगैरह होती है पहाड़ों पे, ये सब ब्रो बनाता है, यानी जो भी टनल बन रही है जम्मू कश्मीर में, जोजिला टनल या जो भी टनल है, चतरगला टनल, सब यही बना रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किसके साथ पेयर किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन में? एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो कल्चर है उस पर फोकस किया जाता है। तो 2 स्टेट या यूनियन टेरिटरी आपस में पेयर किए जाते हैं, कई बार 2 से ज़्यादा भी होते हैं। तो उनमें वो एक दूसरे के जो त्यौहार हैं, जो फेस्टिवल हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को रखा है तमिलनाडु के साथ। तो तमिलनाडु के जो त्यौहार हैं, चाहे एदिपरक्कू फेस्टिवल हो, पोंगल हो, जो भी हैं, और जम्मू कश्मीर के जो त्यौहार हैं वो जम्मू कश्मीर मनाएगा उन्हें तमिलनाडु में और तमिलनाडु मनाएगा उन्हें जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट हैं, इन सब की एग्जीबिशन वगैरह भी होंगी, जिससे लोग एक दूसरे स्टेट्स के कल्चर को अच्छे से जान सकें। तो यह था हमारा जम्मू कश्मीर पीसीएस, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी जिसे बोलते हैं, उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 1। मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा सेट नंबर 2। देखते रहिए स्टडी आईक्यू। और मैं आपको बता दूं, हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है जम्मू कश्मीर पीसीएस के लिए। अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट तुरंत विजिट करें studiiq.com, और हमारी मोबाइल ऐप पर भी आप उसे जाके परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा कोर्स पसंद आएगा और मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा सेट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।